जय हिंद। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 जो आपका 2 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसका सोशल साइंस का जो है आंसर की को करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देखकर मिला लें कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। तो चलिए, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनल को। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है। इसमें कह रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वो आपका 3200 किलोमीटर है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1757 को हुआ था। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नील का। क्वेश्चन नंबर 105 है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा गया है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में जो है महालदार वो गांव के मुखिया को कहा जाता था। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें कह रहा है कि प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था। तो प्राचीन समय में लेन देन का जो साधन था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो बिरसा राज का जो है वो सफेद रंग का झंडा जो है वो प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें कह रहा है कि केलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो केलिको अधिनियम जो है वो आपका सूती कपड़े की छीट से संबंधित था। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि भारतीय अभियंत्रण संयंत्र एचईसी झारखंड राज्य के किस शहर में है। तो ये जो है झारखंड के रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो है आपका बहादुर शाह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें कह रहा है कि रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता कौन था। तो रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता जो है आपका विश्वनाथ सहदेव था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें कह रहा है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है डब्लिन मिशन के तहत जो है इसकी स्थापना किया गया था। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। तो वो थे राजा राममोहन राय। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें कह रहा है कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि सिलवानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। तो ये जो है मास्को 1980 का जो ओलंपिक का मैच हुआ था उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। इसमें कह रहा है कि सतत भारतीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आई थी। तो ये जो है आपका रियो सम्मेलन में आई थी। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। तो ये जो है जल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण के कारक है, मृदा निर्माण के क्या कारक है। तो मृदा निर्माण के जो कारक है वो है आपका जलवायु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। इसमें कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो आप सभी को पता होगा कि कपास की खेती के लिए जो है वो काली मृदा उपयुक्त होती है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें कह रहा है कि शंकुधारी वन लकड़ियां कैसी होती है। तो शंकुधारी वन की जो लकड़ियां होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें कह रहा है कि झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है। तो झारखंड में अबरक का उत्पादन जो है वो आपका गुमला में नहीं होता है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि नुआ मुंडी, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। तो ये जो है आपका लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। तो झारखंड में तांबा उद्योग जो है वो आपका घाटशिला में स्थित है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, इसमें कह रहा है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं। तो चलवासी जो पशुचारण है वो मुख्य रूप से आदिम निर्वाह कृषि करते हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। तो रोटी की टोकरी जो है आपका पेरी प्रदेश को कहा जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो चीनी उद्योग का जो कच्चा माल है वो आपका गन्ना है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है। तो ग्रेट लेक्स जो है वो 5 झीलों के समूह का नाम है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, इसमें कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन है। तो भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात जो उद्योग है वो आपका टिस्को को कहा जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, इसमें कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, इसमें कह रहा है कि झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो आपका 66.4% था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया। तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, इसमें कह रहा है कि समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये जो है हो जाएगा आपका छुआछूत, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, इसमें कह रहा है कि स्थानीय सदन किसे कहा जाता है। तो राज्यसभा को जो है वो आपका स्थानीय सदन कहा जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है आपका 543 होती है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, इसमें कह रहा है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका जो है आपका विधायकी के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है। तो इन विषयों पर कानून जो है आपका केंद्र सरकार बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में जो है कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है आपका राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 17 में वर्णित है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, इसमें कह रहा है कि झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। तो झारखंड में जो है कुल 32 अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, इसमें कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था। तो ये जो है आपका सरदार सरोवर के विरोध में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, इसमें कह रहा है कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम कब लागू किया गया था।
तो ये जो है आपका 1986 में लागू किया गया था। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष से कम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।